कंज्यूमर। आज का टॉपिक है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो इंडेक्स नंबर को अगर हम समझना चाहें तो इंडेक्स नंबर को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिलेशन किस चीज़ का है या हम कंपैरिजन किस चीज़ का करते हैं। तो इंडेक्स नंबर में प्राइस और क्वांटिटी का या तो हम कंपैरिजन करेंगे या उसी का रिलेशन देखेंगे। अब देखें, जो समझ रहे हैं वो कुछ फार्मूले समझ रहे हैं कि हम फार्मूलों को याद कैसे करें। लर्निंग को लेकर हमको प्रॉब्लम रहती है किस तरह से हमारे फार्मूले हमको याद हों, तो इसी को अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में इंडेक्स नंबर की दो मेथड यहाँ पे दी हुई है। तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर की दो मेथड होती है, टू मेथड्स रहती हैं, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव का फार्मूला जो होता है वो इजी है। सबसे पहले देखें, इंडेक्स नंबर को P01 से हम डिनोट करेंगे, बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद में सिग्मा RW और अपॉन सिग्मा W। R रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव को, W रिप्रेजेंट करता है वेट को, ठीक है। R और W का मल्टीप्लाई होने के बाद जो टोटल लगती है उसको सिग्मा RW कहेंगे। और नीचे सिग्मा W लिखा हुआ है, इसका मतलब वेट की टोटल ले रहे हैं। अब इसके बाद वाले जो फार्मूले हैं उसको हम भूल सकते हैं, तो उसको याद रखने का तरीका क्या? याद रखने का तरीका हम देख रहे हैं। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास में तीन मेथड्स हैं, लास्प्रे, पाश्चे, फिशर। अब लास्प्रे को यदि हमें करना है तो लास्प्रे को करने का तरीका क्या, मेथड याद, पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है P01 इक्वलेंट, हम देखें यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ मल्टीप्लाई 100। ये हमने लिख लिया। अब इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजन है अगर ऐसे करा हम फार्मूला भूल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स में हम देखें, इसकी कोडिंग हम बना लें। इसकी कोडिंग है 1000। तो 1000 का मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0। अब ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पे आए, पाश्चे। तो पाश्चे के फार्मूले को बनाने के लिए भी P01 हमने लिखा। P01 लिखने के बाद सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसकी कोडिंग हम बनाते हैं। इसकी कोडिंग हो गई 1101, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम करेंगे 1101। ये पाश्चे का फार्मूला बन गया। अब पाश्चे के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है फिशर का। तो फिशर में भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे हम एक स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं। स्क्वायर रूट का साइन लगाने के बाद में हमारे पास में क्या है, हमने लिखा सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ मल्टीप्लाई सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ और मल्टीप्लाई 100 बार। अब इसकी कोडिंग देखें तो वही 1000 1101। तो 1000 को यहाँ लिखेंगे तो 1 0 0 0 और 1101 को हम यहाँ लिखेंगे 1 1 0 1। ये चीज़ तो हमने फार्मूला बनाना सीखा, लेकिन इसी चीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे हमेशा हम 1 जो रिप्रेजेंट करेगा करंट ईयर को करेगा, ठीक है। 0 जो रिप्रेजेंट करेगा वो प्रीवियस ईयर, ठीक है, और बेस ईयर को करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं P आ गया, तो P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी। P के साथ 1 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे करंट ईयर प्राइस। Q के साथ 0 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे प्रीवियस ईयर क्वांटिटी, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी, प्रीवियस ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी। इस तरह से हमें रीड करना है। ये हमारे मेथड हुई लास्प्रे, पाश्चे और फिशर की। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसका फार्मूला हमें ध्यान होना चाहिए। इसके साथ में एक नेक्स्ट हम देखते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये भी रहता है CPI,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसी का अनदर नेम कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर भी हम इसको कहते हैं। इसकी दो मेथड है, एग्रीगेटिव मेथड सीपीआई, जिसका फार्मूला इस फार्मूले से मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था 1000 के अकॉर्डिंग, सेम फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे एग्रीगेटिव मेथड का, सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q0। तो यहाँ पे हमारे पास में हमको लिखना है 1000, ये लिखा हमने सीपीआई में। तो यहाँ पे भी हमने 1000 का यूज किया था, P1 Q0 P0 Q0, यहाँ पे वही है P1 Q0 P0 Q0। पढ़ने का तरीका वही, P1 इट मींस करंट ईयर प्राइस, Q0 बेस ईयर या प्रीवियस ईयर क्वांटिटी, P0 करंट ईयर की बजाय हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस, और Q0 मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। सेम फार्मूला हो गया। नेक्स्ट मेथड होती है इसकी फैमिली बजट मेथड, जिसका हम देखते हैं फार्मूला CPI P01 सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। तो अगर इसमें R का मतलब रिलेटिव है, W का मतलब वेट, और W का मतलब टोटल ऑफ वेट। तो यहाँ पे रिलेटिव R कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास को पता होना चाहिए P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट अगर W कैलकुलेट करना हो तो W के लिए P0 Q0